अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग्स। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय। और यहाँ पर सुबह का टाइम मेरे हस्बैंड ये सब्ज़ी लेकर आए थे, तो मैं सोच रही थी कि अब रमज़ान में इस सब्ज़ी को मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि रमज़ान में इस तरह की जो सब्ज़ियाँ तो वो कम ही खाई जाती हैं। पर फिर मैंने सोचा आप इसको इतनी देर रख भी नहीं सकते कुछ दिनों तक, नहीं तो ये ख़राब हो जाती हैं। बस कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं ना कि फ्रेश ही बनानी होती हैं, और इस सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है कुक करने में। और पालक की तरह इस सब्ज़ी को बनाया जाता है। इसकी सारी जो ये पत्तियाँ हैं तो ये तोड़ दी जाती हैं, उसके बाद उनको अच्छी तरह से वॉश करके और बॉयल करने के बाद बस इसका सालन बनता है। और इसका सालन जो है तो वो चने की दाल के साथ या मूँग की दाल के साथ, गोश्त के साथ भी बन सकता है। तो फुल वीडियो तो मैंने नहीं बनाई उस टाइम, क्योंकि मेरी उस टाइम हेल्पर जो है तो वो भी आई हुई थी। तो बस फिर मैंने बना लिया था जल्दी-जल्दी में इसका सालन। मैंने सोचा कि कुछ दिन के टाइम पर भी हम खा लेंगे। जैसे मुझे तो रोज़ा था और मेरी बड़ी बेटी को भी तो मैंने कुछ रख दिया था, और छोटे बच्चों को मैंने कुछ खिला दिया था, और उसके अलावा जो मेरी हेल्पर आती हैं तो मैंने उन्हें भी दे दिया था। तो उसके बाद मैंने कुछ सालन रख दिया था। और ये जो सब्ज़ी है तो ये मेरी हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपके यहाँ इस सब्ज़ी को क्या कहते हैं? इसका क्या नाम है? मुझे कमेंट करके ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बताइएगा। वैसे इसका मुझे खुद भी उर्दू में नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। तो जो भी देख रहे हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो मैंने ये कुछ पौधों की पिक्चर्स ऐड की हैं, तो ये मैंने इसलिए ऐड की है कि मैंने पिछली बार बताया था पिछले कुछ व्लॉग्स में कि मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा पौधे होते थे। ऊपर भी, टेरेस पर भी मेरा छोटा-सा गार्डन होता था, और नीचे भी यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, तो इसलिए मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड की। मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐड कर दे रही हूँ। मेरे पास पिक्चर्स थी, तो बहुत ही प्यारी, और भी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स थी, पर वो मेरे दूसरे फ़ोन में है, मेरे पास इस मोबाइल में नहीं थी। तो बस मैंने फिर यही ऐड की। और क्योंकि पौधों की भी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी होती है। और उसके बाद मेरी दोनों जो छोटी वाली बेबीज़ हैं तो वो हो गई ट्विन्स बेबी की तरह। तो मुझे फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा पौधे जो थे तो वो मेरे जल गए, मुरझा गए। तो बस फिर मैंने कम कर दिए, कुछ मैंने किसी को दे दिए, और बस कुछ मैंने कम कर दिए। इतने मैंने रखे हैं ऊपर भी नीचे भी जिनकी केयर मैं कर सकती हूँ, और उनको टाइम पर पानी वगैरह मैं दे सकती हूँ। और यहाँ पर बस मैंने अब ईद की कुछ तैयारियाँ शुरू कर दी है, थोड़ा बहुत काम मैंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ईद में भी बस थोड़े से ही दिन रह गए हैं। तो यहाँ पर मेरे ड्रेसिंग टेबल पर और मेरे बेड पर मैं हमेशा ये ऐसा करती हूँ कि इस तरह की जो प्लास्टिक होती है तो वो मैं चढ़ा देती हूँ। और वो इसलिए क्योंकि बच्चों वाला घर है वो, और मेरा फर्नीचर जो है तो वो भी वाइट कलर का है। तो कुछ ना कुछ लग जाते हैं, इस पर स्टेन्स लग जाते हैं, कुछ बच्चे लगा लेते हैं चीज़ वगैरह खाकर हाथ, या इस पर दाग लग जाते हैं। तो इसलिए बस मैं इनकी थोड़ी-सी केयर करने के लिए यहाँ पर ये प्लास्टिक चढ़ा देती हूँ। और ड्रेसिंग टेबल पर पहले मैंने ये रनर बिछा दिया था व्हाइट कलर वाला, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक है तो वो डाल दी। पहले भी इसके ऊपर जो है तो वो लगाई हुई थी मैंने, पर वो थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, उसको काफ़ी टाइम हो गया था। शायद उसको 1 साल हो गया था। और ये मैं अपनी बेटी को डॉल दिखा रही थी कि इसको मेरी बेटी करती रहती है मेकअप, और इसके बाल भी बनाती रहती है, जो छोटी वाली है। और ये दोनों जो हैं तो ये भालू में लेकर आई थी। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसकी दोनों मेरी बेटी ने आँखें निकाल दी, और ये मैंने 2 दिन पहले ही लिए थे। मैं गई हुई थी कहीं, तो वहाँ से मैं कुछ लेकर आई थी चीज़ें, तो ये भी मैंने ले लिए थे। तो पहले ही दिन मेरी जो छोटी वाली बेटी है तो उसने इसकी दोनों आँखें निकाल दी, और इस बेचारे को अंधा कर दिया। और उसके बाद जो जो मेरे बेड के साइड टेबल है तो इसके ऊपर भी जो मैट बिछाया होता है, तो पहले मैंने इनके ऊपर जो स्क्वायर वाले थे वो बिछाए हुए थे, और उसके बाद मैंने ये चेंज करके न्यू डाल दिए हैं, क्योंकि वो थोड़े से ख़राब हो रहे थे। उनके ऊपर जो प्लास्टिक है ये वाली, तो ये भी मैंने चेंज कर दी, क्योंकि पहले वाली को 1 साल हो गया था, और किसी जगह से इधर-उधर से वो उतर रही थी। और मैं क्या करती हूँ कि इनको ना चारों तरफ से साइड से टेप लगा देती हूँ, व्हाइट कलर की जो होती है ना ट्रांसपेरेंट वाली, तो वो टेप लगा देती हूँ, जिससे ये कहीं इधर-उधर नहीं जाती और एक जगह पर रहती है। इससे ये होता है कि फर्नीचर की सफाई भी आसानी से हो जाती है, और इसके ऊपर कुछ दाग वगैरह नहीं लगते। और साइड टेबल्स पर पहले मैंने कुछ पिक्चर्स भी रखी हुई थी, और चीज़ें, और इस साइड टेबल पर मेरे हस्बैंड की पिक्चर, और उसके साथ एक अलार्म क्लॉक रखा हुआ होता है। तो वो बस मैंने अभी उठा लिया है, क्योंकि बच्चे मेरे जो छोटे हैं ना, जो मेरी छोटी बेटी है तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ें इधर-उधर करने में। तो वो ख़ास करके जो ये बेड के साइड टेबल होते हैं ना, तो इनकी चीज़ें उठा लेती है। तो बस इसलिए मैंने उसकी वजह से हटा दी है, और इसलिए मैं ड्रेसिंग टेबल पर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती, वरना पहले मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी।
और यहाँ पर भी बेड पर भी मैंने प्लास्टिक लगा ली थी और इसके ऊपर लाइट भी लगी हुई है। तो बस कुछ काम मैंने किए और उसके अलावा मैंने रात के टाइम पर मैंने एक कारपेट भी वॉश किया था और उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि रात के टाइम पर वीडियो इतनी अच्छी आ ही नहीं रही थी। मैंने रात के टाइम पर कारपेट वॉश किया था ऊपर जाकर। वैसे तो मैंने रमज़ान से पहले भी कारपेट वॉश किए थे, पर क्योंकि जो रूम में डेली यूज़ होता है कारपेट तो वो थोड़ा-सा हो गया था, वो थोड़ा-सा फ्रेश नहीं लग रहा था तो मैंने उसको वॉश कर दिया। तो बस इस तरह से थोड़े बहुत काम मैं करती रहूँगी और मैंने ये सोचा था कि मैं कल जो मेरे घर में फेक प्लांट्स हैं तो वो मैं वॉश कर दूँगी। और जहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही थी शाम के टाइम पर, मैंने इफ्तारी में बनाई थी मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। मेरा बेटा जो है तो वो एक दिन रखता है या एक दिन छोड़ देता है, पर मेरी बड़ी बेटी है जो तो उसने माशाल्लाह से सारे ही रोज़े रखे हैं। और लास्ट ईयर भी उसने शायद 20 रोज़े रखे थे। लास्ट ईयर से उसने रोज़े रखना शुरू कर दिया, उसको अपना शौक़ था तो मैंने उसको रखवाए थे रोज़े और इस साल तो उसने माशाल्लाह से सारे ही रखे हैं। तो बस बच्चे भी रोज़ा रखते हैं तो इसलिए फिर कभी-कभी मैं उनकी पसंद की चीज़ें बना लेती हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या खाना है, तो बस बना लेती हूँ और कुछ चेंज करके। तो इसलिए कुछ इस तरह की ज़्यादा चीज़ें फ्राई करने वाली मैंने नहीं बनाई थी। और जो मेरी मदर इन लॉ हैं तो वो भी मुझे इफ्तारी भेजती हैं, तो फ्राई करने वाली चीज़ें वो भी भेज देती हैं। और यहाँ पर बस मैं तरबूज काट रही थी और मेरी बड़ी बेटी को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे कुछ लोग इसका जूस भी बना लेते हैं, पर मेरे घर में मैंने एक बार बनाया था जूस, पर मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने इतना शौक से पिया नहीं, तो बस इसलिए बस मैं उनको इस तरह से काट कर दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं। और बस इसके अलावा भी और छोटे-मोटे काम मैं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि ईद से पहले काफ़ी ज़्यादा ही काम निकल आते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। और ईद में भी बस थोड़े से ही दिन रह गए हैं, जो जल्दी से ही गुज़र जाएँगे। और उसके अलावा मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, मुझे परसों भी एक कमेंट आया था कि आपने ईद की इस बार शॉपिंग नहीं शेयर की, और मेरी एक फ्रेंड है तो उन्होंने मुझे पर्सनली बोला था कमेंट का मैसेज करके। तो ईद की शॉपिंग मैंने कुछ की थी थोड़ी बहुत, जब मैं अपनी अम्मी के घर गई थी तो वहाँ से मैंने ड्रेसेस लिए थे। मैंने 3 ड्रेसेस लिए थे, पर वो मैंने ईद के लिए नहीं लिए थे, वो मैंने लान के लिए थे, ऐसे ही थोड़े कढ़ाई वाले थे। और एक 2 पीस था, एक 3 पीस था और दूसरा भी 3 पीस जो सूट बने हुए होते हैं, उस पर कढ़ाई वगैरह की हुई होती है, तो वो मैंने स्टिच भी करवाए थे। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ईद की शॉपिंग के साथ। और ईद की शॉपिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे सिस्टर की ईद के बाद एंगेजमेंट भी है, तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी अम्मी वालों के साथ जाऊँगी, तो मैं शायद कल जाऊँ। और मेरी बहनें और मैं हमें एक साथ ही कुछ प्लान करके उस हिसाब से कपड़े लेंगे ईद के भी और अपनी सिस्टर के एंगेजमेंट के भी। तो यही बस रीज़न था कि मैंने थोड़ा-सा लेट अभी तक शॉपिंग जो है तो शेयर नहीं की, क्योंकि मैंने वैसे ईद के दूसरे दिन के तीसरे दिन के वैसे साथ से कपड़े ले लिए हैं, पर मैंने ख़ास जो जोड़ा है ना तो वो अभी नहीं लिया है। तो इसलिए बस मैंने सोचा था कि मैं एक साथ ही शेयर करूँगी। और बच्चों के भी इस तरह से ही मैं ईद के कुछ कपड़े लेकर आई थी। वहाँ जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मुझे मेरे जो अब्बू हैं तो वो भी लेकर देते हैं, हर बार मुझे कपड़े लेकर देते हैं। या कभी किसी बार मैं पैसे ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैंने कपड़े लिए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अब्बू मुझे पैसे दे देते हैं, तो फिर उन पैसों से मैं कुछ और चीज़ ले लेती हूँ। तो इस हिसाब से मैंने बच्चों के भी कपड़े 4 व 5 सूट सबके ले लिए हैं। बड़ी बेटी के भी मैं लेकर आई थी और उसके अलावा बेटे के भी मैं लेकर आई थी। और छोटे बच्चों के तो मैं एक जैसे लेती हूँ तो उनके भी मैं लेकर आई थी। पर मैंने अभी तक उनके ना एंगेजमेंट के लिए जो हमारा फंक्शन होगा तो उसके लिए नहीं लिए हैं। तो मैंने सोचा था कि जब मैं लेकर आऊँगी तो सारे एक साथ आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा बस यहाँ पर हम इफ्तारी कर रहे थे, तो ये जो सारी फ्राई की हुई वाली चीज़ें हैं तो ये मेरी मदर अल्लाह ने भेजी थी। मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई थी। मैंने मैकरोनी बनाई थी, थोड़े से चावल बनाए थे और उसके अलावा कुछ और चीज़ें बनाई थी और शायद मैंने मीठा भी बनाया था। तो बस ये मेरी सिंपल सी इफ्तारी थी। मैंने आज सोचा कि मैं थोड़ा-सा अलग कुछ व्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ कुकिंग देखकर भी आप बोर हो गए होंगे। और बस उसके बाद इफ्तारी के बाद मैंने इतनी कुछ ख़ास ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद मैंने सहरी की थोड़ी-सी ये वीडियो बनाई थी। और सहरी में इतनी ज़्यादा हम चीज़ें नहीं खाते हैं, बस मैं पराठा बना लेती हूँ, उसके साथ अंडा बना लेती हूँ। और जो मेरी बड़ी बेटी है तो वो इस तरह का कीमे वाला अंडा नहीं खाती, तो बस उसके लिए मैं ये वाला अंडा बना लेती हूँ। वैसे कभी-कभी मेरी बेटी भी बना लेती है सहरी। तो बस इतना ही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।